दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात किया जाए तो ये है फिक्स्ड डिपॉजिट। आज के जमाने में हर किसी के पास एक ना एक फिक्स्ड डिपॉजिट रहता है। तो आज 2025 के हिसाब से कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशंस जानेंगे। ये आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहले देखिए, आपके मन में एक सवाल आता है कि अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए से ज्यादा एफडी कराता है तो इनकम टैक्स वाले का नोटिस आ जाएगा। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके एफडी के ऊपर नजर तो रहता है। तो 2025 में कुछ नया रूल्स है, चलिए पता कर लेते हैं डिटेल में। तो आखिरकार ये रिपोर्ट होती कैसे है। सबसे पहले देखिए, एक फॉर्म के बारे में बात करूंगी, वो है SFT यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस फॉर्म के तहत अगर आप एक साल में एक से ज्यादा एफडी कराते हो और टोटल अमाउंट अगर 10 लाख से ऊपर चला जाता है तो ये फॉर्म के थ्रू इनकम टैक्स वाले के पास खबर पहुंच जाता है। अब ये काम करता है बैंक वाले, और यहीं पर 2021 तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काम करता था एज पर रूल 114E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट लेकर के आ गया है, इंट्रोड्यूस कराया है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन समरी, और इसी के साथ TIS जो है टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। ये दो फॉर्म के तहत बैंक वाले इनकम टैक्स ऑफिसर के पास खबर पहुंचा देता है हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन रिलेटेड। ये इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड, GST, सेल परचेज कुछ भी हो सकता है। AIS फॉर्म के तहत आप कुछ भी छुपा नहीं पाओगे। और यहीं पर आपको कुछ चीज ध्यान में रखना है दोस्त, इनकम टैक्स वाले ईयर वाइज चलता है। 1 अप्रैल 2024 में जो ईयर शुरू हुई थी, जो अभी खत्म होने वाला है 31 मार्च 2025 को। तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 एंड 25 एंड AY चल रहा है 2025 एंड 26। तो इस साल में अभी तो कुछ महीना बाकी है। तो जब भी इनकम टैक्स भरने की बारी आएगी, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, आप तो इनकम टैक्स टाइमली भर दे रहे हो, लेकिन भर देने के बाद बैंक वाले ये दो पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू इनकम टैक्स वाले को कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है, मतलब कि आपके भरने के बाद रिपोर्टिंग हो रहा है। तो उस केस में अप्रैल, मई, जून में भी आप अपना प्रोफाइल एक बार चेक कीजिए, वहां से आपको खबर मिल जाएगी कि AIS या फिर TIS से कुछ इंफॉर्मेशन गया है या फिर नहीं। अभी देखिए, एक गलती के बारे में बात करूंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए को 3 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट पर डाल रहे हो। अब 3 महीना बाद वो पैसा मैच्योर हो करके आपके सेविंग्स अकाउंट में आ गया, लेकिन अब वही सेम पैसा का 3 महीने के लिए एक और FD बना देते हो। ऐसा करते करते रिपीट कर रहे हो आप 5 बार तक। अब कुल मिला के 5 बार उस पैसा को घुमा रहे हो। तो इसको क्या माना जाएगा मालूम है? इसको माना जाएगा कि अब 20 लाख रुपए का FD करा रहे हो, जबकि वो सेम अमाउंट ही होता है। एक साल के अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो 20 लाख मान करके इनकम टैक्स वाले को बैंक वाले रिपोर्ट कर देंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी को। तो यहीं पर देखिए, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं लगेगा कि बैंक वाले इंफॉर्मेशन दिया है। आपको पता करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके AIS, TIS एंड फॉर्म नंबर 26AS के थ्रू पता लग जाएगा। अगर ये डेटा अपडेट होता है फिर तो इनकम टैक्स नोटिस आने का चांस पूरा बन जाता है। और यहीं पर TDS इन फिक्स डिपॉजिट 10% TDS काटा जाता है, जो सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000 और नॉन सीनियर सिटीजनों के लिए है 40,000 TDS लिमिट। अभी मान लीजिए आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है तो वहां पर 20% रूप से TDS काट लिया जाएगा। TDS FD पर कैलकुलेट कैसे होता है? मान लीजिए अब 9 लाख रुपए की एक FD करा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर 8% के रेट में लग जाएगा इंटरेस्ट। तो कुल मिला के अमाउंट हो जाता है सालाना 72,000 रुपीज। अब इसके ऊपर नॉर्मल TDS यानी कि आपका पैन कार्ड वगैरह सब कुछ एक्टिव है, सही से दिया हुआ है, तो 10% TDS के हिसाब से हो जाता है 7,200 रुपया, और बाकी रहा 64,800 रुपया ये आपको मिलेगा इंटरेस्ट इनकम के रूप में, ठीक है ना। ये 64,800 रुपए के ऊपर ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में, और ये 7,200 रुपए का आपको TDS सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो आप अपने इनकम टैक्स फाइल करने के वक्त क्लेम कर पाओगे इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने के वक्त इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के कॉलम में। ध्यान से सुनिए, तो TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये बैंक वाले आपको बिना पूछे ही काट लेगा। ये काटना बैंक का एक ड्यूटी है। आपका TDS बैंक वाले काट ही नहीं पाएंगे अगर आप ये फॉर्म बैंक को सबमिट करके रखते हो तो। दैट इज 15G एंड 15H।
नॉन सीनियर सिटीजनों के लिए यानी जिनका उम्र है 60 से कम, उनको भरना पड़ेगा 15G, और जो है सीनियर सिटीजन जिनका उम्र हो रहा है 60 या फिर 60 से अधिक, उनको भरना पड़ेगा 15H, जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिक्स डिपॉजिट से क्या इनकम होता है? इंटरेस्ट इनकम होता है। एक बैंक, एक फाइनेंशियल ईयर और एक पैन कार्ड को इस्तेमाल करके जो FD ओपन किया गया है, उसमें अगर 40,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम जनरेट होता है तभी TDS काटा जाएगा नॉर्मल व्यक्ति के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजनों के लिए। और यही पर्टिकुलर अमाउंट AIS, TIS एंड फॉर्म नंबर 26AS पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपका इनकम पूरे साल में अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपया और न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपया इससे क्रॉस नहीं करता है, तो फिर ये 2 फॉर्म आप बैंक वाले को सबमिट कर दीजिए फिल करके। इस केस में बैंक एक पैसा TDS नहीं काट पाएगा, चाहे वो अमाउंट 1 लाख हो, 2.5 लाख हो, पूरा का पूरा अमाउंट FD के साथ ही रहेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। देन उस अमाउंट के ऊपर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लागू होगा। लेकिन फिर से बता रही हूँ, अगर काट लिया गया है तो उसका रिफंड भी आप मांग सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के वक्त। यहीं पर दोस्तों हमारे देश में ना टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो FD के ऊपर TDS देने से तो आप बच जाओगे, लेकिन हमारे देश में इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके ऊपर टैक्स लगता है टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से, जो कि कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 0 और 30% के बीच में ये रेट वैरी करता है। अगर पांचों हेड मिला करके आपका इनकम होता है 7 लाख, 0% टैक्स लगता है। लेकिन यही अमाउंट अगर 15 लाख से ऊपर चला जाता है तो 30% आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो 10% तो TDS काट ही लिया जाएगा, लेकिन बाकी का 20% आप ITR भरने के वक्त फाइल कर सकते हो। तो यहीं पर साफ साफ शब्दों में 2025 में कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है कि इस अमाउंट का FD करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। बेसिकली ये बैंक का एक बिजनेस है, तो बैंक अपना बिजनेस किसी भी तरीके से चला सकता है। तो पोस्ट ऑफिस में जाओ, बैंक में जाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा कुछ भी ऐसा सर्कुलर नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है आपको। अगर मिला है एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।